नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के किसान आंदोलन की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज मुरैना में किसान महापंचायत की और केंद्र की नए कृषि बिल का विरोध किया और ये भी कहा जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता कांग्रेस आंदोलन करती रहेगी। इस आंदोलन को लेकर बीजेपी की अलग ही प्रतिक्रिया है। बीजेपी का कहना यह है कि 50 दिन बाद कांग्रेस जागी है और जागी भी तो ऐसी कि उसके साथ किसान नहीं है, यानी मध्य प्रदेश के किसान कांग्रेस के साथ आंदोलन में शामिल नहीं है। बीजेपी का आरोप ये भी है कि भीड़ की जगह ट्रैक्टर जुटाए जा रहे हैं और ट्रैक्टरों के कारण ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि किसान उनके साथ हैं। वस्तुस्थिति क्या है और कांग्रेस किस तरह से इस बिल को लेकर संजीदा है, आज इस विषय पर भी चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किसान के इस महा आंदोलन में सभी कांग्रेसी क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले उन मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात मैं कांग्रेस की करूं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं संतोष परिहार जी, नमस्कार। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीजेपी की बात करूं, अनिल चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल संतोष जी आपसे, जिस तरह का ये किसान आंदोलन शुरू हुआ है कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है आपको, क्या कुछ देर हो गई या आपने सोच के ही रखा था कि 50-60 दिन बाद ही शुरू करेंगे? देखिए क्या प्रकाश जी, सोचने वाली कोई बात इसलिए नहीं कि किसानों के साथ कांग्रेस शुरू से ही है। जहाँ तक पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का तो क्या काम ही है कि जो है देर से जागे, देर से भैया चलो आज देर से जागने वाली बात जब जागे तब सवेरा। इसलिए तो जो है, अरे भैया सीधे सीधे किसानों की जो समस्या है, किसानों का जो जो बिल है वापस किसान चाहता तो कर दो आप। क्यों दूसरे को झूठ ढोंग ढकोसले बता के किसान हमारे साथ है, आपके साथ पूरे किसान है, तो वहाँ पे लाखों की तादाद में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो क्या किसान नहीं है क्या? ये तो क्या है कि पूरे देश को जो है अडानी अंबानी के पूरे देश को सौंपना चाह रहे हैं और उसी के अंदर जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है। रेलवे बेच रहे हैं, सारी मतलब पूरे देश के अंदर जो है त्राही में हुआ किसान। सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है प्रकाश जी मना कर दिया कि भैया आप तो खुद ही अपने लेवल पे करिए। तो क्या है कि मजाक चल रहा है। किसान आंदोलन, कितने ठंड में किसान वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुध नहीं ले रहा है। भैया जब बिल वापस कर रहे ना, नहीं कांग्रेस का स्टैंड सीधे सीधे कांग्रेस किसानों के साथ है और हर जगह जो है जितना सहयोग बन रहा है सब कर रहे हैं, सब आंदोलन कर रहे हैं। इसमें बताने वाली क्या बात है? मुरैना में आंदोलन करने की क्या वजह थी और मुरैना में ही क्यों रखा गया है, भोपाल में क्यों नहीं रखा गया या और आसपास के इलाकों में क्यों नहीं रखा गया? वहाँ कुछ लोग आपको ज़्यादा मिल गए हैं, क्या वजह क्या है? नहीं प्रकाश जी, मुरैना में आंदोलन रखा गया, इसके पहले जो है आपको नसरुल्लागंज में आपने देखा था, आप ही के चैनल पे देखा है वहाँ का आंदोलन। सभी जगह जो है पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जो है किसानों के समर्थन में संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है दिल्ली कूच करेंगे और ये बिल वापस करने का वो करेंगे। भाई शासन ये तो मान ही नहीं रहे ना किसान हमारे साथ में है। ये तो आने वाले वक्त में बताएगा। ये तो एक कहावत हो गई ना कि जो एक तो जो है चोरी, दूसरी सीना चोरी। अरे भैया आपने जो है बिल पास कर दिया, किसी से चर्चा ही नहीं करी। चर्चा करते तो ये स्थिति नहीं बनती। अभी भी आप जो हठधर्मी पे लगे हो, तो हिटलर वाला हो गया कि जो हमने बोल दिया तो बोल दिया। तो ठीक है साहब, ये देश के किसान, देश की जनता इसका जवाब देगी। चलिए बताइए अनिल जी, ये किसान महा आंदोलन जो इन्होंने शुरू कर दिया है वो कितना आपकी नज़र में ठीक है और भीड़ के लिहाज से या जिसको कहें समर्थन के लिहाज से कांग्रेस कितनी सफल है? देखिए, कांग्रेस जो है किसानों पे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। अगर देखा जाए तो मध्य पंजाब हरियाणा के कुछ किसानों को छोड़ के इस आंदोलन में कहीं भी कोई किसान की भूमिका कहीं नहीं दिखती है। नहीं, ये मुरैना के दृश्य देखिए आप, मुरैना भीड़ दिख रही में ये किसान नहीं है मुरैना में, ये तो ये कांग्रेसी इकट्ठे हो गए और ये अगर संख्या देखेंगे तो कितनी संख्या होगी, मुश्किल से 2000 तो इनके कार्यकर्ता ही वहाँ बैठ गए। और आप मेरे नेता या मेरे पदाधिकारियों ने जो आरोप लगाया बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने भाड़े पे
ट्रैक्टर मंगा के और वहाँ पे गद्दे सोफे लगा के लग्जरी ट्रैक्टर बुलवाए गए हैं इनके नेताओं के लिए। हकीकत दूर दूर तक इनका इस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं है। देर से जाके बात देर की है तो देर भाई 70 साल तक आपने क्यों नहीं किसानों के हित में सोचा। आज हमने कोई अच्छा कदम उठाया तो आप उनसे बिल्कुल, और 2019 के आपके मैनिफेस्टो में था ये रिफॉर्म करने का, जब आपको क्या हुआ था। आज ये सारा काले कानून लग रहा है आपको। आपने किस बेस पे 2019 के मैनिफेस्टो में ये सारी बातें डाली थी कि हम रिफॉर्म करेंगे। तो पर ये है कि ये सब कुछ इनकी नौटंकी है। पर ये आरोप ये भी लगा रहे हैं कि भाई भीड़ बहुत उमड़ रही है, और ठीक है कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सही आ तो रही है भीड़ खूब जम के। देखिए ये आंदोलन किसका है, कांग्रेस का है। कांग्रेस उनको सहयोग करे अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास मुद्दे नहीं है। आज इसके मैंने फिर कहा कि ये जो है किसानों की कंधे पे बंदूक आकर चलाना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा, किसानों से निरंतर बातचीत चल रही है, जल्दी ही एक जो है पॉजिटिव इसका रिजल्ट आएगा। संतोष जी ये जानना चाहूँगा कि किसान जब इसमें स्वतः या स्वस्फूर्त शामिल होते तो भी समझ में आता। ट्रैक्टरों को आपने किराए पर लेकर और ये दिखाने की कोशिश की है कि सारे किसान आपके साथ में हैं, तो इससे तो और गलत संदेश जाएगा जनता में। देखिए क्या है प्रकाश जी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके दिमाग में एक बहुत बड़ा जो है ना भ्रम, जो लोगों को झूठ बोलो। हम क्यों लाएंगे किसान किराए पे ट्रैक्टर? आप किसी के पास कोई प्रूफ है क्या? भाई खुद ही किसान है और अपने ट्रैक्टर ला रहे हैं सारे लोग। ये दे रहे हैं ना बीजेपी वाले, बीजेपी वाले तो बीजेपी आरोप तो भाई आपके आरोप मैंने इनसे सफाई मांगी। हाँ। इनके आरोप पर आपसे सफाई इसलिए मैं मांग रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं 800 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ट्रैक्टर इस समय चूँकि खाली हैं, तो उनने कह दिया 2-2 घंटे के लिए, 1-1 घंटे के लिए आ जाओ, जो डीजल है वो भी दे देंगे। तो इस चक्कर में जो है वो बहुत सारे ट्रैक्टर आ गए। वो तो क्या है, अपनी नाक बचाने के लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना कि साहब जनता कैसे आ गई तो ऐसे आ गई। ये तो क्या है, ये अपने जैसा समझ रहे हैं कि जैसे लोगों को प्रलोभन दे के और लोगों को पैसे से खरीद फरोख्त करके वैसे ही समझ रहे हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का, पूरे देश का किसान इस मामले में जो है एक है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सारी पार्टियाँ समर्थन में हैं उनके। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस अगर यहाँ किसानों को एकजुट कर चुकी है तो दिल्ली क्यों नहीं जाती? दिल्ली जा रहे हैं ना साहब, दिल्ली। हाँ। दिल्ली में बहुत सारे किसान गए हुए दिल्ली, इनको क्या मालूम, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या मालूम। ये तो आपके सुनिए तो सही। हाँ, आपके नेताओं ने आज मुरैना में किया, ये कार्यक्रम जाके दिल्ली में भी कर सकते थे, चाहे कमलनाथ जी हो। सुन तो लीजिए, मैं सबके नाम बता रहा हूँ। जो ये नेता आपके बचे खुचे हैं, इन सबको जाके वहाँ प्रदर्शन करते, साथ में किसानों को ले जाते तो अच्छा संदेश जाता। देखिए क्या है प्रकाश जी, मध्य प्रदेश में हर जगह किसानों को, खंडवा में भी कार्यक्रम था, अभी देवास में भी था, नसरुल्लागंज में भी था, मुरैना में, इसलिए पूरे जगह किसानों को जागरूक किया जा रहा है। जो भी किसान है वो ऑलरेडी जा रहे हैं, वो बॉर्डर पे सारे लोग जा रहे हैं। और हम अलग से जब पूरा, हम तो किसान के समर्थन में साथ में है ना, उनका कार्यक्रम चले, उनका आंदोलन चल ही रहा है। वो देश के क्या नागरिक नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसी बातें कर रहे हैं? किसान पहले, सारी पार्टियां बाद में। पहले उनकी समस्या का हल करिए, ये काला कानून वापस करिए, और इसके लिए आपको मुंह की खानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जवाब दे दिया है। तो ये झूठ मूठ के मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। अभी ये जो 2 कानून है, जो नए कानून लाई है मोदी सरकार, ये इनके रिजल्ट कोई आए नहीं है, आपने पहले से ही विरोध कर दिया। आपको नहीं लगता कि अगर इसमें कुछ गलत था तो आंदोलन बाद में होता कि भाई ये गलती हुई है इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं? अभी तो सुन तो लीजिए, रिजल्ट आया नहीं है, उसके पहले ही सब चिल्लाने लगे, तो ये क्या माना जाए? कोई मूर्खतापूर्ण काम करने के लिए ठेका ले रखा है कुछ लोगों ने। अब ऐसा है प्रकाश जी, पूरे लाखों किसान पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है, वो मूर्खतापूर्ण काम वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मूर्खतापूर्ण कार्य कराए, ये काला कानून लाके। मेरा सवाल का जवाब ये नहीं है। आपका कहना ये है, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कांग्रेस से नहीं, मैं कांग्रेस तो सही। जी 60 साल आपकी सरकार रही, जो नियम कायदे कानून अभी तक बने हुए थे, क्या उससे किसान खुशहाल हो गया? प्रकाश जी आपने बहुत सही सवाल करा। जो हमारे पूर्व में जो कानून बने थे उससे किसान को कम से कम ये स्थिति थी कि जो है
मंडी में तुल जाता था उसको जो है नहीं, वो देखिए मिल आप जाता ऐसे था। नहीं, अब ऐसे आप खुशहाल की बात कर रहे हैं, हाँ। पूरे देश की जो है पूरे किसानों की व्यवस्था अडानी अंबानी के उसमें पूरे जो वेयर हाउस बन के वहाँ जमा हो जाएगी, जो जो पूरे किसान अपने आप में क्या स्थिति चलिए, होगी आने वाला मैं समय आपसे आएगा। जो पूछना चाह रहा हूँ, देखिए उसका क्लियर कट जवाब नहीं बताइए ना, क्लियर मैंने कट। मैंने तो ये पूछा 60 सालों में क्या किसान खुशहाल हो गया? जो नीतियां वर्तमान में चल रही थी, चाहे मंडी की हो, चाहे एमएसपी की हो, जो भी व्यवस्थाएं, उनसे किसानों का जीवन स्तर अच्छा हो गया? वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है क्या? नहीं किसान, देखिए तो आपका अब कहना, नहीं है आपका ना, क्या देखिए प्रकाश जी, सुनिए आपका सर, क्या कहना है कि इस कानून से किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे क्या? आप बोल रहे मेरे हैं कि मैं आपकी यही कह रहा हूँ, गारंटी अभी सुनिए तो सही। नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके कानून अच्छे नहीं थे, इसीलिए आज भी किसान संपन्न नहीं है। बिल्कुल अब देखिए अगर कोई नई व्यवस्था आ रही है तो उसको 1-2 साल प्रयोग में आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, इससे और हालत खराब हो गई है, तो आप मैदान में उतरिए। देखिए आप आसमान टपकेगा इस आशा में घर में दुबक के बैठ जाएं, तो ये तो मूर्खतापूर्ण ही कहा जाएगा ना। देखिए क्या प्रकाश जी, ये हाँ। जो कानून है इसके लिए है, इसके लिए ना तो किसी विपक्ष से चर्चा करी गई, ना किसानों से बात करी गई, ये कानून उनके ऊपर थोपा गया। देखिए उनको ये लग रहा है काला का, और ये मैं काला आपसे- कानून है ना, क्योंकि अभी चलिए वेयर हाउस मैं हर जगह बन अच्छा गए हैं। चलिए, काला कानून है तो काला बताइए इसमें क्या है? इसमें काला सबसे पीला सब बड़ा बताइए। काला ये है प्रकाश जी, पूरे देश के अंदर जो है ना बड़े बड़े वेयर हाउस हजारों हजारों टन के बन रहे हैं, उसके अंदर पूरे जो है किसानों का गल्ला जमा होगा और अपने मन मर्जी से ये लोग बेचेंगे। चलिए, इसमें अब कोई इसका सुनिए, रेट नहीं अरे है, आगे तो कोई सुनिए। इसका वो नहीं है। आप और सुनना नहीं चाहते। आपने यही काला है इसमें कि वेयर हाउस बनेंगे और अपने बनेंगे हिसाब से नहीं, बन बेचेंगे। चुके हैं प्रकाश और जी, अपने कई हिसाब से- जगह अपने हिसाब से ये बेचेंगे। चलिए, और दूसरा मैं इसका वही कह ये रहा है हूं। कि जो किसानों की जो जमीनें रहेंगी उसके होने पौने रेट में लेके, और उसको जो है वो भी जमीन भी छिन जाएगी, वो भी कुछ नहीं कर पाएगा, इस तरीके से पूरी लूट मचेगी। चलिए, और दूसरा आप ये बताइए ना, अभी ये यही है ना कानून- काला इसमें? नहीं ये और कुछ और बताइए जो काला हो इसमें। नहीं, सबसे बड़ा यही है कि पूरे जो है सब जगह इकट्ठा हो गए उसके वो करेंगे। दूसरा आपका कहने किसानों का की आशय जमीन मैं छिन बोल जाएगी। देता हूँ नटशेल में कि कुछ उद्योगपति किसानों की सारी उपज खरीद लेंगे और फिर अपने मनमानो दामों पर बेचेंगे और किसानों से सस्ते दामों पर खरीदेंगे। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल यही कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा और कोई काला नहीं है ना? इसके अलावा जमीन पे वो हो जाएगा उसके हाँ, अंदर जो- किसानों की जमीन भी ले लेंगे वो लोग और वो सारी जमीनें रख लेंगे, किसानों को इस देश से भगा देंगे, नहीं, देश से भगाने वाली बात नहीं है ना। गुलाम बना लेंगे। नहीं, गुलाम तो बन ही गया ना साहब। अरे अब क्या आगे बचा का सुन क्या लीजिए, है? मैं तो आपको आप ही की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, यही हमारे होगा ना, लिए- यही काला बता रहे हैं ना, यही है ना आपका क्या आपकी कहना है? आशंका। आपका अरे, क्या कहना है मैं प्रकाश जी यही कि ये मैं बहुत अच्छा दर्शकों- कानून है, लाखों लोग जो इसको सुन जो ही है नहीं रहे हैं जबरदस्ती आप। में प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका मतलब ये है मैं क्या? तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आसमान गिरा एक आसमान सुन तो गिरा लीजिए, नहीं एक प्रकाश जी, खरगोश जो पूरे है, इसके अंदर अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, एक खरगोश चिल्लाता हुआ निकला, आसमान गिरा तो सब मान लिया मतलब ये आसमान लाखों गिरा। लोग खरगोश हैं जितने भी मैं आंदोलन तो कर आप रहे ही हैं से पूरे। कह रहा हूँ ना, नहीं, प्रकाश आप जी, खरगोश नहीं है, लोमड़ी नहीं, है, सियार अरे हम है, तो बाघ एक है, हम जो आम भी है। जनता है, ये लाखों लोग किसान वहाँ पे मैं आगे की बात तो पूछ रहा हूँ आपसे। ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क्या खरगोश है? वो कुछ नहीं है क्या वो? मैं तो आपसे कह रहा हूँ और ना। ये जो है ये लोग मैं पूरा आपसे रेलवे यही बेच पूछ रहे रहा हैं, हूँ। पूरा बेच रहे हैं सब, ये बहुत अच्छे लोग मैं हैं। यही तो पूछ रहा हूँ आप ये कि बताइए। अभी आप बताइए, किस किसान की जमीन जो है वो किसी कंपनी ने गिरवी रख ली अभी है? कहाँ से रखेगी? अभी तो शुरुआत हो रही है उसकी, अभी हाँ, कहाँ से रखेगी? तो आपका मैं- कहना मैं अभी तो यही जो है कहना ये चाह रहा हूँ। कानून को रोकने के लिए प्रयास हो रहा है। बहुत बढ़िया। आपका अब कहना अब सुन लीजिए, इस देश में बहुमत की चलती है या उद्योगपति की चलेगी? बहुमत बहुमत की ना। चलेगी ना, तभी सरकार बनेगी। हम्म। मेरा कहना यह है कि अगर मान लीजिए किसी गांव में, किसी शहर में 1000 किसान बेरोजगार होते हैं, उनकी जमीन हड़प ली जाती है, उनकी फसल का दाम उनको नहीं मिलता है, तो आप आंदोलन करें तो समझ में आती है। ऐसा होगा, सुन तो, अरे आप सुनते नहीं है सवाल को। आप पाकिस्तान ऐसा होगा तो हम उसके पीछे लग जाएंगे। अरे भैया, अभी तो आप अपनी बात करो ना। आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि 60 साल में जो कुछ कानून थे उनमें अब बदलाव की जरूरत है? अगर बदलाव की जरूरत है तो एक व्यक्ति ने किए बदलाव, उनका रिजल्ट आप आने दीजिए। अगर नहीं आता है वो रिजल्ट, तो आप खड़े हो जाइए मैदान में, सब जनता आपके साथ होगी। होगी कि नहीं होगी? अभी आप जो है बेवजह कूद रहे हैं कि लगे कानून लागू हुआ या उसके रिजल्ट आए नहीं। अभी
आपने कहना शुरू कर दिया मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी, किसान कंगाल हो जाएंगे, किसान की ज़मीन गिरवी चली जाएगी। तो भाई ये आप तर्क सहित बात करिए ना कि हाँ इसमें 1 साल में ये रिजल्ट आएगा, तो 1 साल का वेट कर लीजिए। चुनाव तो अब अभी नहीं हो रहा है ना, अभी हो रहे हैं क्या? 24 में होंगे, आप 22 में 23 में कर लो, तब तक इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। और आप जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नीति आई है तो पहले आप देखिए, मेरिट बेसिस पे पता करिए, हाँ साहब इसके ये नुकसान हुए, तो आप आंदोलन करेंगे तो जनता पूरी खड़ी हो जाएगी आपके साथ। होगी कि नहीं होगी? अभी आप जो है किराए से ट्रैक्टर भी ले रहे हो, किराए मंच से भी लगा रहे हो, कहने से क्या होता और है प्रकाश पब्लिक जी, जो है आ किराए नहीं से रही है। मतलब किराए वाली का है, बीजेपी काम है फैलाना, किराए वाली बात नहीं है, सब अपने उससे आ रहे हैं। और जहाँ तक जो है अब इनका कहना है कि जितने लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो फालतू प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये आने वाले समय में देश की जनता बताएगी। ये जब ये झूठे सपने सारी चीज़ें जो हैं, रेलवे आज जो है 125 ट्रेन। चलिए मुझे एक सवाल का जवाब देंगे। सीएए पर भी आपने इसी तरीके से विरोध मचाया, आपके कई नेताओं ने, कि सबको जो है निकाल कर पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, सारे मुस्लिमों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसे ही कहा था आप लोगों ने। हो गई क्या? तो क्या प्रकाश जी वो अरे हो गई क्या? वो तो लागू हो गया। नहीं लागू तो हो गया, होगा ना लागू, ये भी लागू है, ये भी लागू हो गया, तो मैं ये भी लागू हो गया, मतलब सारी चीज लागू हो गई। तो हमारा तो विपक्ष की एक भूमिका है ना, हम करेंगे ना उसकी। प्रकाश जी ये बोलिए, सीधी सीधी बात करें ना, हम तो यही मैं चाह रहा था, जो है यही मैं चाह रहा था कि जनता को आप ये बताएं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है जनता के पक्ष में खड़े होने की, किसानों के खड़े हो गए, हम उनके पक्ष में खड़े हैं। अब ये सरकार के ऊपर है, सरकार क्या करती है, क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार के अंदर बात नहीं कह रहा हूँ। रामराज आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन रेलवे ये पूरा जितने भी औद्योगिक एरिया बीएचईएल, ये कांग्रेस के समय 70 साल में खड़े हुए, जिसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो अच्छा सुनिए, आपका कहना सही है, तो भैया एक सरकार है, बेचने की बात सुन लीजिए। मुझे ये बताएं, आप जनता का हित चाहते हैं या चंद सैकड़ों लोगों का? देखिए, जनता का हित चाहते सैकड़ों लोगों की कोई निश्चित कोई बात ही नहीं। मैं इतना पूछना चाह रहा हूं कि अगर 60 साल में तो लीजिए जी, 60 साल आपने शासन किया ना, हाँ करा। 60 साल में आप अगर ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि जैसे आपने एक विभाग कोई सा ले लीजिए मध्य प्रदेश का, कोई सा भी, 95% पैसा, 95% पैसा काहे में जाता है? कर्मचारियों के तनख्वाह वेतन भत्तों में जाता है कि नहीं? 5% सिर्फ जनता के विकास के लिए लगता है। आपको कोई इस बात की चिंता है कि नहीं कि 7.5 करोड़ जनता में से सिर्फ 25,000 या 2.5 लाख या 5 लाख लोगों की हम चिंता करें? 7 करोड़ लोगों को, 7.25 करोड़ लोगों को छोड़ दें मध्य प्रदेश में? देखिए प्रकाश जी, या हम उसमें सुधार करें? आपका कहना ये है कि मतलब जो 50 साल का जो रिटायरमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? अरे ये सब मेरा कहना ये है, आज प्राइवेट, आज सुन लीजिए, मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूँ। आज आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को लोग ज़्यादा क्यों पढ़ाते हैं? साहब पढ़ाई अच्छी होती है, जबकि वहाँ के शिक्षक को कम तनख्वाह मिलती है, वहाँ के शिक्षक की ड्यूटी ज़्यादा है, इसके बाद भी रिजल्ट उसके अच्छे आ रहे हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक को 30,000 40,000 तनख्वाह मिल रही है, वो पहुँचता नहीं है, अपने किराए पे एक आदमी रख रखा है उसने। नुकसान किसका हो रहा है? तो मतलब किसका हो रहा है नुकसान? सीधे सब जनता का है ना। प्राइवेट दे तो क्या दिक्कत? तो भाई देने, देखिए मेरा कहना ये, आज आप कलेक्ट्रेट, सुन लीजिए संतोष जी, आज आप कलेक्ट्रेट चले जाइए, आप किसी सरकारी विभाग में चले जाइए, 95% कर्मचारी जो हैं आपको काम करते हुए नहीं मिलेंगे, और घुमाते हुए मिलेंगे कि फाइल पे कहीं कुछ लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे। जनता जो है चक्कर काट रही है। आप ही के कमलनाथ जी उधर से निर्देश देते थे, उधर पालन नहीं होता था, इधर शिवराज जी निर्देश दे रहे हैं, उनका पालन नहीं हो रहा। नेता करेगा क्या? जब कर्मचारियों को काम नहीं करना तो उसका प्राइवेटाइजेशन एक हल है कि नहीं है? क्या है प्रकाश जी, प्राइवेटाइजेशन हल नहीं है इसका। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं, इसका मुझे जवाब दीजिएगा। इसका नहीं, एक जवाब दीजिएगा। आपने आज देखा होगा टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए अगर आप एक गलती से भी फ़ोन करते हैं तो 10 लोगों के फ़ोन आ जाते हैं। अगर आप 84 और 85 की बात करें तो एक कनेक्शन लेने के लिए सांसद से लिखाना पड़ता था। याद है आपको? वो दौर याद है कि नहीं है? और मनमोहन सिंह ने, सुन लीजिए, आप ही के प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण किया, नहीं BSNL MTNL खत्म, प्राइवेट लोगों को आने दिया। आज क्या स्थिति है?
आज स्थिति- सुधरे ना आप? नहीं सुधरे ना आज ये अब आप ये कहो नहीं हम तो कंकाल चिपकाए रहेंगे। भाई जो चीज खत्म हो गई है, मर गई है, उसे आप क्यों गले से सीने से चिपकाए रखना चाहते हैं? उन नीतियों का आप क्यों समर्थन करते हैं जिनसे बहुसंख्यक लोगों का भला नहीं होना है? होगा क्या भला? नहीं, बहुसंख्यक लोगों का भला वाली बात नहीं है प्रकाश जी। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ जो लोगों भी का ही इसमें भला हो सुधार जाए किया बस। जा सकता है। नहीं, कुछ लोगों का तो भला अभी हो देखिए रहा है आप ना। बुद्धिजीवी अब हो रहा है हैं, ना, सुनिए, बल्कि आप बुद्धिजीवी हैं, ये पढ़े पूरे पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे हैं। देश- मुझे ये बताइए कि ये अव्यवस्थाएं चलती रहेंगी नहीं, तो बिल्कुल लोकतंत्र नहीं, ठीक रहेगा नहीं, क्या? बिल्कुल गलत है लोकतंत्र के तो लिए मेरा घातक कहना है। यह है कि आप ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें मुफ्तखोरी बंद हो, बिल्कुल ठीक जिसमें बात है। सारे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मुफ्तखोरी बंद हो, जिसमें बेवजह लुटाने का कार्यक्रम बंद हो, जिसमें मेहनत करने वाले व्यक्ति की कद्र हो के नहीं, बिल्कुल हो। और जो गरीब हो उसको फायदा मिले। आपको तो विरोध करना है। आज जैसे एक डिसीजन हुआ, कल एक डिसीजन हुआ है कैबिनेट में कि साहब जो 100 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है वो इनकम टैक्स पे ही लोगों के लिए नहीं होगा। आपके यहाँ कमलनाथ जी ने विरोध कर दिया, नहीं साहब 100 रुपये रखो उनका। जब वो आदमी इनकम टैक्स पे कर रहा है तो उसको क्यों 100 रुपये की योजना का लाभ मिलना चाहिए? चलिए सिर खुजाइए, अभी थोड़ी सर, देर नहीं बाद गुजारा है पूछता हूं। प्रकाश जी। देखिए मेरा अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस को आपने भ्रमित कर रखा है इतना कि जानबूझ के आप उलझाए रहते हैं उनको 2-3 मुद्दों में, फिर वो बेचारे जवाब ही नहीं दे पाते? नहीं, देखिए कांग्रेस ने काम नहीं किया तो कांग्रेस मोदी सरकार से भी यही चाहती है कि वो भी काम नहीं करे। ये 370 धारा ये नहीं करेंगे, हमने किया उसका विरोध, राम मंदिर का विरोध, सीए का विरोध, एनआरसी का विरोध, और अब ये लेके किसान बिल का विरोध। मतलब आप तो कुछ करेंगे नहीं, दूसरा कर रहा है तो उसमें भी इनको तकलीफ है। अब ये कह रहा है कि रेलवे भेज दिया। मुझे बता दें रेलवे में क्या क्या भेज दिया जरा। एक कहीं का प्लेटफॉर्म भेजा, कौन सी रेल भेजी, ये क्या अलग अलग? नहीं, आप भी तो सुनिए, नहीं यहाँ अनिल जी, मैं आपसे, आप भी तो क्या है लटका के रखे ना चीजें। बेचना है बेच दो, खत्म करो। देखिए रोज आप वहाँ बेचने की बात ही नहीं है। इनको त्रस्त कर रखा है आपने। देखिए सीधे हमारे प्रधानमंत्री, अरे आप ही ने, सबके प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले जैसे रोड पहले पे सर्च करो बस भैया। चलती है, वैसी पटरी पे प्राइवेट ट्रेन चलेगी। इसमें कौन सी क्या बेच दिया था? कौन सी ट्रेन बिक गई, कौन सा प्लेटफॉर्म बिक गया? मैं इनसे अपने साथी से पूछना चाहता हूँ कि क्या बिका, ये बताइए रेलवे में। आप ट्रेवल नहीं पर सवाल देखिए, सवाल रेलवे भेज दिया, रेलवे नहीं, यहाँ सुनिए तो सही अनिल जी, यहाँ एक चिंता ये भी उभरती है आम जनता की कि जब आप पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर देते हैं तो थोड़ी सी विसंगति भी हो जाती है। उसको रेगुलेट करने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था आपके पास नहीं है, क्योंकि जो सिस्टम है, जो सुन लीजिए, जो सिस्टम है उसमें कब्जा है एक अलग वर्ग के, जो अंग्रेज मर गए और उसके बाद कुछ आईएएस को छोड़ गए, तो वो लोग पूरा कब्जा किए हुए हैं, ठीक है कि नहीं? और आप लोग उस व्यवस्था को बना नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश की आप बात कर लें, आपने यहाँ से मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम खत्म किया और प्राइवेटाइज किया पूरी बसों को। अब स्थिति ये, जब उनकी इच्छा होती है वो किराया बढ़ा देते हैं, जब उनकी इच्छा होती है वो बस ले जा रहे हैं, नहीं है तो बंद किए हुए हैं। भाई इसको तो रेगुलेट करने के लिए आपके पास कोई टेक्निकल आदमी, एक्सपर्ट आदमी, सर्वाधिकार संपन्न व्यक्ति होना चाहिए ना। बिल्कुल आपका क्या, देखिए कोई नई चीज होती है तो उसमें अच्छाई भी होती है, कमियां भी होती हैं। यहाँ तक ये आपने इस पर ध्यान आकर्षण करा, बिल्कुल अगर ये उनके उसमें आता है, विषय में आता है, संज्ञान में आता है तो अरे संज्ञान में क्या, मैं आपको बताता हूँ नगर, अरे मैं आपसे सहमत हूँ ना, मैं सहमति दे रहा हूँ इस बात की कि कहीं कमी की। देखिए सब कुछ अपन चाहे 100% सुचारू रूप से नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ नहीं। अभी देखिए सुनिए, अभी देखिए, जैसे अभी सुन लीजिए, अभी नगर निगम में क्या हो रहा है, जितनी भी नगर निगमें हैं, नगर पालिकाएं, वहां आपने ठेके पे दे दिया है सफाई कार्य, व्यवस्था हो रही है अच्छी, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा। अब वहां से अव्यवस्था कहाँ शुरू हो रही है? आप आम आदमी से संपत्ति कर के नाम पे इतने कर लेते हो और उसके बाद भी नगर निगम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सड़क साफ हो तो हो, नहीं हो तो हमें कोई नहीं पता। भाई ये जिम्मेदारी भी तो तय करो नगर निगम कमिश्नर की कि अगर सफाई नहीं हुई तो तेरे को हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदारी तय होना चाहिए और जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, चाहे छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, परंतु मैं अपने कांग्रेसी साथी की यह बात बताना चाह रहा था कि भाई
कुछ भी नहीं बिका है, बेकार में लोगों चलिए, को ठीक है। पता बदबदनाई करिए है। भैया, चलिए, ना अब किसी बताने वाली किसान कोई की बात जमीन नहीं, जा अब रही विषय है, पे आ जाइए। ना किसी संतोष किसान जी। की जमीन जा रही है, ना कोई। ठीक है, आ गई आपकी बात। आपको ये लगता है कि आ गई आपकी सारे बात। किसानों की जमीन क्या, अरे अनिल जी, आ गई आपकी अंबानी बात। जब कुछ जो है अरे आ गई आपकी बात। फैक्ट्री छोड़ के क्या हल चलाएंगे क्या? चलिए, आप हो गई बात बेकार आपकी। बरगलाना छोड़िए, सच्चाई का सामना कीजिए कि चलिए, ये मुझे बिल्कुल ये बिल जो है मुझे ये किसानों के बताएं, हित का बिल है। ठीक है, मुझे यहाँ ये बताएं संतोष जी कि कांग्रेस में भी अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं, एक 125 साल पुरानी पार्टी है, वो क्या ऐसे ही फटे हाल ढर्रे पर चलेगी, या अच्छे लोगों को साथ बिठाकर अगली प्लानिंग पर चर्चा करे कि नहीं भाई, हमको अगला चुनाव आ रहा है तो उसके हिसाब से हमको इनके मेरिट बेसिस पे कमियां निकालनी है कि इन्होंने ये योजना लागू की, उसका ये इम्पैक्ट आया सामने, तो आप उसको लेकर अगर विरोध करें तो जनता आपके समर्थन में खड़ी होगी। आपको नहीं लगता कि अब पार्टी को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि भाई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, ऐसी चीज़ बनाएं कि वाकई सत्ता पक्ष को आईना दिखाएं? आप बेवजह का उनने कहा साहब वो तो आसमान गिरने वाला ही है और कल से सब प्रलय आ जाएगी, तो आज ही से जीना बंद कर दें सबके साथ। नहीं प्रकाश जी, निश्चित तौर पे आपने सही बोला है, उसके अंदर भी काम कर रहे हैं। हमारी जो कमियां हैं, हमारे जो जहाँ तक इसकी बात कर रहे हैं, आज जो है शिवराज सिंह चौहान जी को जो है अनाउंस करके बोलना पड़ रहा है कि 100 रुपये जो है इनकम टैक्स जो पे है उनको नहीं देंगे। ये हमारे जो पूर्व के काम है उसी के उसमें है। जहाँ तक बात जो भी है, नहीं, पर आज कमलनाथ जी ने विरोध कर दिया उसका। कमलनाथ जी ने इसलिए विरोध करा कि उसके पता पीछे नहीं होगा कारण उनको। नहीं पता। देखिए ऐसा नहीं है, देखिए प्रकाश जी, तो उनके किसी चमचे ने जारी कर दिया बयान। कमलनाथ जी का कहना ये है, कमलनाथ जी ने जो बोला है, जहाँ तक 100 यूनिट का जो बिजली 100 यूनिट जो फ्री वाली बिजली है, निश्चित तौर पे जो है नीचे के लोगों के ऊपर ही जो है वो होती। नहीं, आप सुनिए, इसकी जगह ये बात कमलनाथ जी, इसकी वजह सुनिए, इसकी जगह ये बात क्यों नहीं उठाते हैं कि भाई जो विद्युत वितरण कंपनियां हैं, इनके खर्चे आप घटाओ, इनको ये तय करो कि किस तरह से दिल्ली की केजरीवाल सरकार सस्ती बिजली दे रही है वैसी मध्य प्रदेश में भी दे। यहाँ हो ये रहा है कि कुछ को तो बिल्कुल फ्री में बांटी जा रही है और कुछ को जो इतनी महंगी बिजली दी जा रही है कि आपने देखा होगा, जो दुकान मालिक हैं या व्यावसायिक जो भी उपक्रम चला रहे हैं, बिजली 12 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं। पूरे देश में कहीं नहीं है। प्रकाश जी, इस पे आप बात ही नहीं करते। सर प्रकाश जी, बहुत अच्छी बात करी आपने। जो आज जो है शिवराज सिंह चौहान जी को एक बोलना पड़ रहा है कि जो हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसमें इनकम टैक्स पे ही नहीं रहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से वो है ना, ये तो बंद कर दिया था उनने, अब चालू करने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं, तो कमलनाथ जी का कह रहे हैं उनका कुछ और आशय होगा। उनका आशा ये है कि उन्होंने कहा इसी कार्रवाई में 2 साल निकाल देंगे इनकम टैक्स खोजने में। चलिए, तो मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और हमारे दोनों मेहमानों का भी मत यही है कि योजना बने, योजना का सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो, ये देखना सत्ता पक्ष का काम है। वहीं विपक्ष का काम ये भी है कि वो बारीकी से इस बात पर नज़र रखे कि जो योजना बनी है उसका लाभ संबंधित तक पहुंच रहा है या नहीं, और उसकी वजह से कुछ लोग परेशान तो नहीं हो रहे। बेवजह विरोध करना है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं, ये समझ से परे है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तो जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।